यार पता नहीं क्या मुसीबत है। पता है मैं इतना अच्छा रट्टा लगा के जाती हूँ ना, एकदम डॉट टू डॉट याद होता है मुझे सब, लेकिन जैसे मैं एग्जाम हॉल में पहुंचती हूँ सब भूल जाती हूँ। मुझे तो लगता है कि मुझे कोई बददुआ है कि सब याद करके जाओ, लेकिन जैसे ही हॉल में पहुंचो भूल जाओ। खाने में क्या बना है? और भूख लगी यार। गोभी आलू बनाया है अम्मा ने। क्या बनाया है? गोभी आलू। गोभी आलू, टिंडे आलू, बैगन आलू। आलू क्या मुफ्त में मिलते हैं? खाना बना दिया, खाना लगाने लगी हूँ। आप लोग जब तक डाइनिंग टेबल पे आ जाओ। तुम तो ऐसा करो बीबी, खाना नहीं हमें जहर दे दो, खाने की जरूरत नहीं। ओ फल्ला, तो पहले बताती ना यार। अब खाना बन गया, अब यही खा रहे हैं, अगली दफा देख लूंगी जहर का। लेकिन दोस्ती वाली बात ना भूलना। हाँ, वही हाल करूंगी जो मोहल्ले वाले नादिर का किया था। नादिर को 5 जमातें पढ़ता था मेरे साथ, दोस्ती की फिर वो कर गया, सर फोड़ दिया मैंने उसका। डॉक्टर से नाम आने वाला है और उनको ये बदतहजीबी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो डॉक्टर मेरा रिश्ता लेने थोड़ी आया है। तो मैं नीचे से बैठी, डॉक्टर को बोले आए, पेशेंट चेक करे और चलता बने। ये शहरोज की नानी है। हाँ, ये थोड़ी चुड़ैल टाइप लगती है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, परेशानी है, शहरोज की नानी है। मेरी नानी को किसी चुड़ैल से कम मत समझना, कच्चा चबा जाएंगी। शेरोज क्या हो गया तुझे, ये क्या कह रहा है? अरे अभी तो आप लोग ये नहीं जानते पूरे मोहल्ले ने किन किन नामों से बुलाता है। ड्रैकुला की सालियाँ, ये टेढ़ी मेरी भूतनियाँ, वो फसादी औरतें, ये सब इन्हीं के नाम है। भाई मैं तो कह रहा हूँ उनसे बच के रहें। काशवा, ये हमारी तारीफ तो नहीं लग रही। अरसल बेटा, तुम्हें चाहिए था अपनी माँ को घर वापस लेकर आते, तुम तो खुद घर छोड़कर जा रहे हो। आप जैसे खैर ख्वाह इधर है तो वो उधर ही ठीक है। तो भला मैंने क्या किया है? ये आप मुझसे मत पूछे, सब पता है आपको। सब लोगों ने मिलकर जीना आराम कर दिया मेरी माँ का। आज तो बोले ही बोले, चलनी भी बोले, इसमें सब अच्छे। एक लफ्ज़ भी और कहा ना लगाऊंगा उल्टे हाथ का। रहने दे बाजी, वो वक्त गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। तुम्हारी तो ऐसी तैसी में। जल्दी उठो, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल लेकर जाना है, जल्दी। ऑलराइट, उनको गाड़ी में बिठाई, मैं चेंज करके आता हूँ। ओ हेलो, इन खराफात का टाइम नहीं है, इन्हीं कपड़ों में चली जाओ। एक्चुअली मेरे कपड़ों की प्रेस खराब हो गई है। अगर मैं चेंज करके नहीं जाऊंगी तो हॉस्पिटल वाले क्या सोचेंगे? मैं जरा भी ख्याल नहीं रखती अपना। वहाँ कोई इतना फालतू नहीं है जो तुम्हारे कपड़े लते नोट करेगा। और वैसे भी जो मर्जी पहन लो, लगोगी तो शक्ल से मुलाजमा ही ना। अब देख तू, अब तू गया बेटा। और माशाल्लाह बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल अपनी माँ पे गई हूँ। अगर आप पे चली जाती लोग तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। नोमन गर्ल्स एज अ लॉयर जज साहिब, आपने ना मेरा मूड खराब कर दिया। कल बात करेंगे। बहन, वो तुम्हें टेंशन दे कर गंजी कर देगा और फिर लंबे बालों वाली से शादी कर लेगा। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? चलो है तो दिमाग लगाओ और जवाब दो जल्दी जल्दी। आपकी मामू की बहन की सास की बेटी की सास के पोते की बीवी की सास का शोहर, हाँ आपका क्या लगा? मैं अम्मी शनाख्ती कार्ड का फॉर्म फिल कर रही हूँ। शनाख्ती की अलामत क्या लिखूं? अम्मी पुत्र लिख दे सज्जे हाथ विच हड़ वीले मोबाइल। लोग कहते हैं कि प्यार करना मुश्किल है। मेरी जाती राय है कि कॉटन का सूट इस्त्री करना ना ज्यादा मुश्किल है। आज मैं अपने ग्रैंडफादर की कब्र पर इफ लाइट चला कर आई हूँ। दोस्त, ये इफ लाइट क्या है? मेरा पेंडोज इफ लाइट मीन्स अगरबत्ती। अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं, सियालकोट में 17 साला नौजवान ने जेब खर्च ना मिलने पर पंखे में रस्सी डाल के उसे एक ही झटके पे नीचे उतारा और भी जाया। तेरी डांट का डर है वरना तुझे देख करके खड़ूस लिखूं। चलो सोचो तुम्हारी ईद स्नैप्स ना अच्छी आ जाए, लेकिन अब ये बताओ तुम बेचोगी किसको? बताओ बताओ। उस्ताद शागिर्द से बताओ, साइंसदान किसे कहते हैं? शागिर्द, जिस चीज में साइंस रखी जाए। एक शादी में शरारती बच्चों ने एक मोटी औरत के पास पटाखा फेंक दिया। सब बच्चे शोर मचाने लगे, आंटी पटाखा, आंटी पटाखा।
आंटी कहने लगी, बेटा हले तो मैं सुर्खी भी नहीं लाई। शोहर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बीवी, कितनी? शोहर, इतनी कि अगर आप बेड पर बैठें तो मैं सोफे पर बैठूंगा। बीवी, अगर मैं सोफे पर बैठी गई तो? शोहर, तो मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। बीवी, और अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो? शोहर, तो मैं एक गड्ढा खोदकर इसमें बैठ जाऊंगा। बीवी, अच्छा अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? शोहर, तो मैं इस गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगा क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही। गली में दाखिल होते ही इस पर नजर पड़ी, सांस रुक गई, कदम थम गए, नजर मुंजमिद हो गई, मंजर कशी के लिए अल्फाज नहीं। एडा वड्डा कुत्ता। 1122 पर कॉल आई। जी क्या मदद कर सकते हैं आपकी? आदमी, जी मेरी बीवी जूता लेकर कमरे के बाहर खड़ी है, प्लीज मेरी मदद करें।